हर महादेव। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अपने विचार व्यक्त किए। से उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ श्लोक रखे हैं जिससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। हम अभी इस लायक नहीं है कि हम शंकराचार्य जी की बातों पे शास्त्रार्थ करें। हम नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हम सिर्फ आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात बता रहे हैं। वीडियो देखिए और उसके बाद आप ही निर्णय करिए कि शंकराचार्य जी सही हैं या फिर भाजपा या आरएसएस। हर हर महादेव। असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी शक्तियां वहां आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियां वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा। शिखर अभी बना नहीं, इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम ये होगा कि ध्वजहीन असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीन सुरालय। जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, ततो ध्वजस्य विन्यासः कर्तव्यः पृथ्वीपते असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये। इसीलिए मंदिर पर जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए तब उसमें मंदिर में प्रतिष्ठा करे और फिर ध्वजा लगाए। ध्वजहीन जो देवता का मंदिर होता है उसमें असुरावासमिच्छन्ति, असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी शक्तियां वहां आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियां वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा। शिखर अभी बना नहीं, इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम ये होगा कि ध्वजहीन असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीन सुरालय। जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसी तरह से अन्यत्र भी कहा गया है। ये जो है विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अन्यत्र कहा गया है कि ध्वजारोहम प्रवक्ष्यामि येन भूतादि नश्यति। ध्वजारोह से भूत नष्ट होते हैं, माने आसुरी शक्तियां नष्ट होती हैं, और अगर वो न रखे तो आसुरी शक्तियां आ जाती हैं। आग्नेय महापुराण कह रहा है, प्रासादस्य प्रतिष्ठां तु ध्वजरूपेण में शृणु ध्वजं कृत्वा सुरैर्दत्या जिताः शस्त्राधिचिह्नितम्। हम प्रासाद की प्रतिष्ठा में ध्वज को अनिवार्य बता रहे हैं। अगर ध्वज की अनिवार्यता ये है कि ध्वज के कारण ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। अगर ध्वज नहीं होता तो उनकी विजय न होती, इसलिए ध्वज महत्वपूर्ण है। तो ध्वज ये महत्वपूर्ण है। ये आग्नेय महापुराण लिखा हुआ है। आग्नेय महा कौन सही है कौन गलत है यही सब सोचने से बेहतर प्रधानमंत्री, कोई स्वयं मंत्री, देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई बड़े मंत्री खुद शंकराचार्य जी के पास जाकर उनसे बात करते, उनकी नाराज़गी जानते और उनसे आशीर्वाद लेते तथा उनको मनाकर अयोध्या ले आते। हमारे यहाँ से वर्षों का ये रिवाज रहा है कि जब कोई बड़ा नाराज़ हो जाता है और ख़ासकर जब हमारे गुरु नाराज़ हो जाते हैं, हमारे धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, अगर वो नाराज़ हो जा रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को उनके पास जाना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ जी को उनके पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है, हम कैसे कर सकते हैं, हमें और क्या करना चाहिए। ये इनको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, परंतु देर ही सही अब इनको शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए और अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। इससे ये छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि इनका कद और बढ़ जाएगा और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद पाकर 2024 का 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रचंड तरीके से जीत अर्जित करेगी। हम हिंदुओं को अलग नहीं होना है, हमको आपस में नहीं लड़ना है, हमको नहीं भूलना है कि हमारे धर्म में शंकराचार्य जी का क्या महत्व है। हमको राजनीति में नहीं पड़ना है, हमको किसी अन्य दल जैसे कि आज कांग्रेस, सपा और जो वामपंथी हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि शंकराचार्य राम मंदिर के विरोध में आ गए हैं। आज आप किसी भी वामपंथी न्यूज़ एंकर को देखिए, वो यही कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी गलतियों को गिना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि यही शंकराचार्य जी कांग्रेसियों को अच्छे से धोते थे, यही शंकराचार्य जी थे जो बाकी पार्टियों को भी रगड़ देते थे। लेकिन आज उनको मसाला मिला है कि हमारे शंकराचार्य जी हमारी मंदिरों के विरोध में हैं, तो वो खूब चलाएंगे।